मेरा नाम रविंद्र है और आप सब जानते हैं कि आज से ठीक 8 दिन के बाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव हैं, बाई इलेक्शन। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देवयानी सिंह राणा बड़े अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीत जाएंगी। पता नहीं ये विश्वास कहां से आता है, क्योंकि उनके अपोजिट में हर्षदेव सिंह हैं, अनिल शर्मा जी हैं और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम है। लेकिन भाजपा कहती है कि देवयानी सिंह राणा बड़े अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीत जाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्यामलाल लंगर जी। श्याम जी, ये विश्वास कहां से आ रहा है कि देवयानी राणा बड़े अच्छे मार्जिन से जीत जाएगी? सबसे पहले तो अरविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप बड़ा एक अच्छा मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देवयानी राणा एक ब्रांड है। ये देवेंद्र सिंह राणा जी की सपुत्री है, बेटी है। जो देवेंद्र सिंह राणा जी ने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम किया हुआ है ना, वो आज भी दर्शाता है। और एक काम तो अलग जगह रहा, उन लोगों को रोजगार देना, उन लोगों के लिए नगरोटा में भी एक अपना सेटअप खोलना, उन लोगों के बारे में सोचना, ये एक देवेंद्र सिंह राणा जी की जो फैमिली थी, जो देवेंद्र सिंह राणा जी थे, उनका ये विचार था। और देवयानी राणा जी, उनके मन में कुट कुट के जोश भरा हुआ है कि जो मेरे फादर साहब ने लोगों के लिए भला किया हुआ है, वो भला टूटना नहीं चाहिए, वो भला बरकरार रहना चाहिए। और लोग भी ये सोच रहे हैं कि जो देवयानी राणा जी कर सकती है, उसमें से कोई भी ऐसा लीडर नहीं है कि जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भला सोच सकता है। क्योंकि कारण क्या है कि दूर दूर दराज तक उनके देवयानी राणा जी के फादर साहब काम करते थे, जाते थे। देखो श्याम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देवेंद्र सिंह राणा जी को उसके कामों को, उनके कामों को हाईलाइट करना सूरज को लो दिखाने के बराबर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देवयानी सिंह राणा के लिए ये विश्वास कहां से आता है? देखिए, ऐसे चुनाव इस वक्त देवेंद्र सिंह राणा नहीं, देवयानी राणा लड़ रही है। आपने सुना होगा प्रैक्टिकली, कहीं कोई एक आम का पेड़ होता है ना, तो वो उस गांव में बहुत मीठा हुआ करता था। फिर जहां जहां से भी बाहर से लोग आते थे, तो किसी के घर जाता था ना कोई, वो बोलता कि इस आम का एक आम लेके जाओ, अपने घर में लगाना जाके, इसकी मिठास बहुत है। तो वही जो वो मिठास देवयानी राणा में है, बिल्कुल है, 100 टाइम है। और देवयानी राणा आज 10-11 महीने से मेरा अपना विचार और सोचना, और मैं देख भी रहा हूं कि कभी भी उसने अपने दोपहर को लंच नहीं किया है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की फिक्र में लगी हुई है, लोगों से मिल रही है कि आपकी क्या डिमांड है, कहां कमी रह गई है मेरे फादर साहब से, मैं जो आज पूरी करूं। तो आपको लगता है वो मिठास हर्षदेव सिंह में नहीं है? देखिए, ऐसे है, हर आदमी कहता है, मगर एक जब बरसात आती है ना, तो बरसात में मेंडिक निकलते हैं, मेंडिक, वो पूरे साल नहीं मिलते हैं। तो जब मौसम आता है तो वो बाहर आ जाते हैं। उन बाहर आने से लोगों के काम नहीं होंगे। एक आदमी पहले रामनगर से इलेक्शन लड़ता है, वहां पे हार जाता है, तो फिर दूसरी जगह जहां दिल करता है, जहां इलेक्शन आती है, वहां पे आ जाता है। एक चस्का है ना, मिनिस्टर रहा है, 2 दफा एमएलए रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हर्षदेव जी को रिक्वेस्ट करता हूं, अभी आप वकालत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, जो लोगों का वहां भी भला कर सकते हैं आप। कि वकालत के में भी ऐसे लोग आते हैं, चुनाव न लड़े, नहीं लड़े, हमें क्या है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आगे। जीतना तो है ही नहीं, वो तो ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, देवयानी राणा जी जीतेंगी, 100 टाइम जीतेंगी। ठीक है, आपने तो इनको बरसात से साथ जोड़ दिया कि उस वक्त जो मेंढक बाहर आ जाते हैं उसके साथ आपने जोड़ दिया। इस तरह से 50 लोग बाहर आ जाते हैं। अपने ही पार्टी के आपके कर्मठ जो आपके वो है, सेवादार हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कार्यकर्ता हैं, अनिल शर्मा के लिए क्या कहेंगे जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं? देखिए, ऐसे है कि
अनिल शर्मा जी भी बहुत ही एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता है। हाँ। तो मगर पार्टी ने विचार किया, ये उनको भी सोचना चाहिए था। हाँ। अगर देवेंद्र राणा जी हाँ। ठीक रहते तो 5 साल रहना था उन्होंने। हाँ। ईश्वर की मर्जी है कि आने वाले श्वास में क्या लिखा है। वो कहते हैं परिवारवाद है। कैसे परिवार है? आपके परिवारवाद भाजपा के लोग ही कह रहे हैं। कोई नहीं कहता, ये कह रहे हैं साहब, कह रहे ये हैं। अपोजिशन की चाल है। देखो, अनिल शर्मा जी अपोजिशन चाल पे चल रहे हैं। नहीं हो सकता है अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना पर्चा दायर किया है इलेक्शन के लिए, तो फिर किसी की साजिश हो सकती है। नंद किशोर के लिए क्या कहेंगे? नंद किशोर जी, उनको टिकट नहीं मिले, डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो भी। नंद किशोर जी ने वो नहीं इंडिपेंडेंट गए, क्यों नहीं गए? क्या कारण था इसका? आपकी भारतीय जनता पार्टी की सारी क्रीम उनके घर में गई थी हाथ जोड़कर उनको मनाने के लिए। देखिए ऐसे है कि अगर हमारी फैमिली में हाँ। कोई नाराज होता है, हाँ। तो फैमिली का फर्ज है उसको मनाना। ऐसा नहीं होगा कि देवयानी राणा की पीछे से जड़ें काटी जाएंगी, सामने हंसता चेहरा लाया जाएगा। मेरी बात पूरी होने दो। मेरा ये कहना है कि देवेंद्र राणा साहब को एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि अगर वो रहते, भगवान, आप सवाल को गोलमोल कर गए। मैं गोलमोल नहीं कर गया। मैं नंद किशोर भाई के पूछ रहा हूं, वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, क्यों नहीं? मैं उस पे आ रहा हूं। ये एक पार्टी ने, हाई लेवल कमांड ने डिसाइड किया कि देवेंद्र राणा साहब को श्रद्धांजलि है। हाँ। क्यों है? हाँ। कि अगर वो रहते तो 5 साल रहना था। ये आपके लोग क्यों गए थे नंद किशोर जी के घर में उनको मनाने के लिए? मनाने के लिए नहीं, हाँ। उनको एक सद्भावना देने के लिए। भाई आपके लिए 50 रास्ते खुले हैं। तो ये मगर ये श्रद्धांजलि जो नंद किशोर जी को समझ नहीं आ रही थी जो सजाने गए थे वो। ये श्रद्धांजलि जो है ये देवयानी राणा जी को दी जा रही है। नंद किशोर जी कोई ना समझ नहीं है। ये एक कच्चे तौर पे हमारे जितने सीनियर लीडर थे उनके पास गए। आप अपने मन में विचार मत लाना इस किस्म का कि आपको टिकट नहीं देगी। उनको कोई नाराजगी नहीं थी नंद किशोर? कोई नाराजगी नहीं। जो हमने वीडियो में ऑडियो सुने हैं, वीडियो देखा है, वो क्या था साहब? नंद किशोर जी ने कुछ नहीं कहा। बाकी जो लोग थे, बाकी देखो ऐसे है कि मेरे 50 उनको बोलने के लिए रखा होगा ना, भाई मैं नहीं बोलूंगा सबके सामने, आप लोग बोल देना। ऐसा नहीं होता है। हाँ। मेरे 50 सपोर्टर होंगे। हाँ। कल मेरे को कहीं कोई पार्टी की तरफ से कमी मिलती है। हाँ। तो जो मेरा वर्कर है, मेरे साथ जुड़ा हुआ, हाँ। उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। हाँ। तो वो गहराई में कौन गया होता है? हाँ। जो वहां का लीडर है। आपके जो क्रीम है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट की, वो नंद किशोर जी के घर में उनको मनाने के लिए गए। मनाने के लिए नहीं, मैं फिर ये बात करने के लिए गए। आप बात करने के लिए, उनको बात करने के लिए कि आपके मन में ऐसी बात ना आए। बात करने के लिए, मनाने का और बात करने का। अनिल शर्मा जी के पास क्यों नहीं गए? वो भी तो 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बेसिक ऐसे था, जब एक 35 साल से, मैं भी 55 साल से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूं। मुझे पता है। मेरे को एमएलए की टिकट नहीं मिली तो क्या मैं अपनी पार्टी के खिलाफ हो जाऊंगा? पार्टी का वर्कर होना, पार्टी का सिपाही होना, भारतीय जनता पार्टी का, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी वही करीम जो नंद किशोर जी के घर में उनको मनाने, उनके बात करने के लिए गई थी, वही करीम जो है अनिल शर्मा जी के पास भी जाती, शायद ये भी इंडिपेंडेंट खड़े ना होते। अगर यहाँ क्यों नहीं गए? अगर अनिल शर्मा जी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं की होती, तो हमारी जो सीनियर टीम है, भारतीय सीनियर नेता जो है, हमारी सीनियर जो क्रीम है, जितनी की नंद किशोर जी को दी गई है, ये एक रिस्पेक्ट है, ऑनर है पार्टी की तरफ से। पार्टी की तरफ से एक नंद किशोर जी को एक रिस्पेक्ट है, ऑनर है। अनिल शर्मा जी थ्रेट हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो वोट देवयानी राणा को पड़ना था, उसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां की जनता बहुत बेहतर जानती है। आज जनता जनार्दन जो है वो बहुत एक सुलझे तरीके से अपर लेवल पे आ गई है। आज वहां पे अनिल शर्मा जी को वोट क्यों नहीं देगी? देखिए ऐसे है कि काम किसने करवाना है? मेरे को काम चाहिए, मेरे को पता है काम करने वाला कौन है, तो मैं वोट उसको दूंगा या दूसरे बंदे को दूंगा? काम कैंडिडेट नहीं करवाएगा, पार्टी करवाएगी। पार्टी करवाएगी, कैंडिडेट करवाएगा। हाई लेवल से डिमांड किसने रखनी है? वहां
का जो तो एमएलए आपको लगता है अनिल शर्मा उस काबिल नहीं है कि वो डिमांड रख सकें? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक इंडिपेंडेंट और पार्टी में बहुत अंतर होता है। पार्टी जो राम है, जी, आप सांप पे भी नहीं मारना चाहते और लाठी भी नहीं तोड़ना चाहते। नहीं, मैं बात असूल की करना चाहता हूं। हाँ। बात जो सच्ची है वो करना चाहता हूं कि मेरे अंदर सच्चाई जो है वो कूट कूट के भरी हुई अच्छा, है। मेरा एक सवाल और है श्याम जी। मैंने भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड पढ़ा हुआ है। कारपोरेटर की इलेक्शन हुई थी, आपके ही लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, अपने ही कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया उन लोगों ने इंडिपेंडेंट खड़े होकर, और जब हरा दिया खुद भी हार गए, कोई तीसरा जीत गया, फिर वापस पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या इस बार भी वैसा होने जा रहा है कि सुबह का बूला अनिल शर्मा जी सुबह के बूले थे तो शाम को वापस पार्टी में आ जाएंगे? ऐसा भी हो सकता है, मगर एक एमएलए की इलेक्शन हाँ और कारपोरेशन की इलेक्शन में हाँ, फर्क है। जिमी और आसमान तो का आप कहते हो ऐसा नहीं होगा इस बार? नहीं होगा। अनिल शर्मा जी दोबारा बीजेपी के हिस्सा नहीं बन सकते? नहीं, उनकी माइंडसेट है, उनकी सोच है, उनका विचार है। कल को वो अपने मन में विचार लाते हैं, नहीं आज मेरे से कल गलती हो गई थी, इसको सुधारना चाहिए, तो वो सुधार सकते हैं। उसके लिए बीजेपी ने कौन से दरवाजे बंद किए? एक सवाल आपसे और है, मुझे लगता है ईमानदारी से जवाब दोगे। अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी देवयानी राणा को नहीं देती, सपोज करो नहीं देती, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है, खुद से ये सीट जीत सकती थी? बिल्कुल, तब भी जीत सकती थी, क्योंकि देवयानी राणा, मैंने एक ही लफ्ज कहा, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी देवयानी राणा को। मजबूरी कोई नहीं थी, मजबूरी कोई नहीं थी कि वहां की कांची चूची की, मैं जो बताता हूँ सर सुनी मेरी बात, मेरी हाँ। प्लीज सर मेरी बात पूरी होने दो। हाँ। वहां के कांची चूची के जितनी दुनिया है, जितने लोग हैं, उनकी डिमांड थी देवयानी राणा, क्योंकि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, पार्टी के दफ्तर भी लोग आए कि देवेंद्र सिंह राणा जी को एक श्रद्धांजलि होगी कि अगर टिकट देवयानी राणा को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा, इसीलिए तो मजबूरी होगी भारतीय जनता पार्टी की। मैं बताता हूँ ना, एग्जांपल देता हूँ। सर मैं एग्जांपल मजबूरी नहीं, हाँ। मजबूरी अगर नहीं देते तो जनता की खुशी, जनता की खुशी, जनता की खुशी के लिए कर। जनता की खुशी के लिए, हारने के लिए मैं नहीं। बताता हूं देवेंद्र सिंह राणा की पावर बताता हूं आपको। 2014 में जब मोदी की वेव थी, मोदी का एक रुतबा था, लोग मोदी के नाम पर किसी को भी खड़ा करो वोट दे देते थे, वो दौर चल रहा था। उस वक्त देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव लड़कर नगरोटा की सीट जीती। सर आज 2025 है, हाँ 26 आने वाला है, 14 नहीं है। 14 में भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है मैंने कहा उस वक्त वेव थी, अब वेव खत्म हो गई है। मैं ये बोल रहा हूं कि 2014 में मोदी सरकार आई थी। हाँ वेव थी ना, एक वादे लेके आए थे। मैं बोल रहा हूं, वादे आज तक पूरे नहीं हुए। लोगों ने मोदी सरकार का काम नहीं देखा था, नहीं देखा। अब वो क्या लिख कर दिया था? 11 सालों में लोगों ने देश के अंदर कितनी तरक्की, कितना डिफेंस मजबूत हुआ है, देखा देखा वो। कितना बॉर्डर में 14 से पहले हर रोज शेलिंग होती थी, पाकिस्तान से गोले आते थे। किस मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे जी? किस मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे? उस मुद्दों में हमने जो गैस सिलेंडर पे चुनाव लड़े गए थे, पेट्रोल डीजल पे चुनाव लड़े गए थे, जिस मुद्दों महंगाई पे चुनाव लड़ा गया जिस था। मुद्दों पे चुनाव लड़े गए थे वो मुद्दे पूरे किए हैं। राम मंदिर पे हमने किया, राम मंदिर बनाया, 370 तोड़ने के लिए कहा था, 370 तोड़ी। 35 वालिश करने के लिए थोड़ा बोला था, 35 वालिश हुई। महंगाई के लिए कहा था, महंगाई कम हुई है। बिल्कुल। आज आप सिलेंडर आप घर में कितने का आता है जनाब? 2014, 2025, 15 साल, 14, 11, 12 साल हो गए हैं। अच्छा, हम बात आदमी जब चलता है ना, आदमी जब चलता है ना, तो एक दिन जब चलता है, दूसरे दिन चलता है, महीने के बाद उसके पांव भी घिस जाते हैं। तो क्या जो आज सरकार ने महंगाई बताकर अपने मुलाजिमों को दिया है, तो इसी कारण दिया है। अच्छा सर, श्याम जी अब आते हैं कि एक चौथा कैंडिडेट और भी है जिसकी बात नहीं की हमने, वो नहीं, पहले महंगाई को कंप्लीट करने दो। नहीं, महंगाई नहीं, अभी नहीं कंप्लीट हुई। महंगाई बीजेपी पूरी तरह से फ्लॉप हुई है इस पर। बिल्कुल नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जीएसटी की स्लैबें कम की, बढ़ाई किसने थी? महसूस हुआ हंसने की बात है। महसूस हुआ कि महंगाई बढ़ रही है। 10 साल में 2014 में जो चीज 20 रुपए की थी, एक दुकानदार उस 20 रुपए में कमाई करता था।
हाँ, कैसे मंगाई मेरे को आप बताना। आज अगर वो चीज 50 रुपए का है तो इस पर जो बात चीज ना- 50 रुपए की है, हाँ। प्रॉफिट 50 रुपए पे है। 20 रुपए पे 1 रुपया बचता था, 50 रुपए पे 2.5 रुपए बचते हैं। ये बढ़ाया किसने था, घटाया किसने है? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ। देखो, ये आज हमारी गवर्नमेंट है, कल कोई भी आएगी। हाँ। ये महंगाई जो है, हाँ। सोना नहीं, आपने जीएसटी की बात सोना की, 2080 में जब 75 में 500 रुपए तोला था, तो ये रेट नीचे बढ़ते हैं। 2014 से लेकर अब तक जो है 200, 300, 400% बढ़े हैं। वो बात आप और उसमें बात सेल करेंगे, ज्यादा उसकी। आपके पास जवाब नहीं सेल होगा इसका। में आया बीजेपी जवाब। के पास जवाब नहीं, आपके पास होगा, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं कहता हूं, मैं बीजेपी का सिपाही हूं, बरकुर में जवाब दे महंगाई रहा के हूं। आगे बीजेपी आत्मसमर्पण सारे कर चुकी है। महंगाई जो है बिल्कुल नहीं बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़े हैं, हाँ। इकॉनमी बढ़ी है, देश ने ग्रो किया है। कनक जो थी 1000 रुपए व्यापारी रो मिलती रहा है थी, साहब, जी। व्यापारी रो रहा है। व्यापारी कोई नहीं किसान रो रहा। आंदोलन में 700 लोग नहीं, मर गए। नहीं। 700 लोग मर गए कहाँ पे? पंजाब में किसान लिए? आंदोलन में। नहीं, वो देखो 700 लोग, अपोजिशन जिसमें क्या बूढ़े था? बच्चे भी थे। देखो, वो किसान आंदोलन नहीं था, हाँ। वो अपोजिशन आंदोलन था। सर, हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो चौथा कैंडिडेट है शमीम बेगम, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो खड़ा कर दिया, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो गया? देखिए, ऐसे है, आज 1 साल हो गया एनसी को सरकार में आए। तो 1 साल में एनसी सरकार ने किया क्या है? शमीम बेगम को लोग खड़ा करके देवयानी राणा को फायदा हुआ? इससे क्या लेना देना हमें? जो जनता वहां की है, वो देवयानी राणा को चाहती है कि हमारी एमएलए आए, हमारा भला हो, काम करे। और कितने लोगों को अपना नगरोटा के अंदर भी रोजगार दिया हुआ है देवेंद्र सिंह राणा ने, यहाँ भी दिया हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस खड़े होने से? शमीम बेगम खड़े उसमें क्या फर्क है? हमें 10 लोग खड़े हों, हमारे लिए 10 लोग खड़े हों, क्योंकि आम जनता जो है, वहां के जो दुनिया, वहां के जो लोग हैं, वो ये जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट करा सकती है, मदद कर सकती है, और कोई दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता के पार्टी के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? कि कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं हमें। या पक चुकी है? कैसे, क्यों, किस लिए? 4 वोट कहां से मिले आपको? जनाब, जो आपके देखो, उन लोगों ने हाँ। महसूस किया हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी कोई नहीं है। उनका जो अपना अंतर आत्मा थी, वो जागी। हम मुबारक देते हैं उन लोगों को कि कम से कम एनसी जब पीडीपी के 4-5 लोगों की जो आत्मा थी, वो तो जागी। बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए वो आए। कौन लोग थे वो? कुछ किया है? आप बड़े सीनियर हो। मैं कहता हूँ कोई भी हो, एनसी के थे, एनसी के होंगे, पीडीपी के होंगे, कोई भी होंगे, उससे क्या लेना देना है? मगर हम वोट 4 है ना, पीडीपी में 3 ही थे। हमें खुशी ये है कि कम से कम उन लोगों की भी जमीर जागी कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। कोई सेटिंग तो नहीं थी पहले से? किस लिए? आपको भी इसकी जानकारी नहीं होगी? हमें जो पार्टी का सिपाही होता है ना, जानकारी होती है उसको। अफसर से ज्यादा सिपाही को ज्यादा जानकारी। हाँ, ये बात तो सही है। तो मेरा एक ही कहना है सर, कि उन लोगों की जमीर जागी। उन्होंने देखा कश्मीर के अंदर 2014 में क्या हालत थी। अच्छा, एक सवाल और है। वो भी इंसान है, वहां के लीडर जो है, आज बच्चे आराम से घर से निकलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्रिकेट खेलते हैं, पत्थरबाजी बंद होगी। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। आम जनता चहल पहल रात को 12-12 बजे तक बाजार खुले रहते हैं। अगर मैं आपकी उमर अब्दुल्ला साहब रनिंग कर रहे हैं वहां पर, कर रहे हैं किसके कारण? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की देन है जी। एब्सोल्युटली, आई एग्रीड। भारतीय जनता पार्टी अगर मैं आपके साथ इस बात पर एग्री हो रहा हूं, फैक्ट्स के साथ एग्री हूं, ये हुआ है, पत्थरबाजी बंद हुई है, लोगों में खौफ था वो खत्म हुआ है, जो पुलिस वालों को, सैनिकों को धमकाया जाता था वो खत्म हुआ है, टेररिज्म थोड़ा लेवल कम हुआ है। थोड़ा लेवल नहीं, मैं मानता हूं 99% कम हुआ। आप मेरी 99%। अगर मैं आपकी इस बात से, आपकी इस अचीवमेंट पर एग्री कर रहा हूं, तो आप मेरी बात पे एग्री क्यों? आपको मुबारक है कि महंगाई बढ़ी है। आपको मुबारक है। भाजपा ने महंगाई बढ़ाई है? महंगाई नहीं बढ़ी, इकॉनमी बढ़ी। इकॉनमी बढ़ी, इकॉनमी से देश ग्रो करता है, महंगाई से ग्रो नहीं करता। इनकम आम बिजनेसमैन की बहुत ज्यादा अपर लेवल पे गई है, और जहां पे महंगाई का फर्क पड़ता था, आपको लगता है सर जहां पे महंगाई का फर्क पड़ता था मुलाजिम को, तो
उनकी जो पे स्केल है उसको बहुत भारतीय जनता बढ़ाया गया पार्टी के आप लगभग भी 58 साल से आप सिपाही हो, एसएचओ कब बनोगे? 58 साल बड़ा लंबा पीरियड होता है। जरूरत नहीं है। आपको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? भेदभाव नहीं है यहाँ पे? मेरे को खुशी है हाँ, कि मैं 58 ईयर से हाँ, प्रजा परिषद के टाइम से लेके आज तक एक पार्टी का सिपाही रहा हूं, वर्कर रहा हूं। मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन बहुत है, कहीं मेरा कर्म जो है वो सही जगह लिखा जा रहा है। कौन देख रहा है इसको? भगवान, आपको राज्यसभा में एमपी में ईश्वर। आपको क्यों नहीं किया? मैं कहता हूं कि मेरे को किसी के देखने का कोई नहीं फर्क पड़ता। हाँ। ईश्वर देखने वाला है, वाहिगुरु देखने वाला है। बता, ईश्वर ने बीजेपी ज्वाइन ही ना की हो। मैंने आम जनता के लिए हाँ। क्या किया है हाँ। ये भगवान जानता है। इस बात की मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने कोई लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, किसी किस्म की कोई लालसा नहीं। तो ये बात उनको समझ नहीं आती है? एक बंदा कुछ मांग नहीं रहा, खुद ही इसको कुछ दे दे। मेरे को जब भूख ही नहीं है, भूख ही मेरे को एक ग्राही की है, एक वाइट की है, तो मैं 10 रोटियां क्यों खाऊं? देवयानी राणा को जब टिकट मिला था, टिकट अनाउंस हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग आपके जो है, अब मैं नाम गिनूंगा तो बहुत लंबा नाम आ जाएगा, उनमें कहीं वो था कि क्यों टिकट दिया? गुस्सा था बीच में? वो फूटा नहीं, अंदर ही अंदर था, पार्टी के अंदर सब बातें जानते हो। हर आदमी खुश था, हर आदमी की ये एक विचारधारा थी कि कम से कम देवेंद्र सिंह राणा इस दुनिया पे, मैं भगवान से, ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनको अच्छी जगह स्थान दे। तो फाइनली आप कहते हो कि देवयानी राणा अच्छे मार्जिन से जीत जाएगी? अब उनकी टक्कर का कोई भी नहीं है? नहीं, हमें क्या लेना देना इसमें, टक्कर में है या नहीं है। हाँ। हमें जीतना है, हम जीतेंगे। और दुनिया जो जिताने वाली है, जनता जनार्दन, वो बोल रही है कि हमें देवयानी राणा चाहिए, तो हम किसी की बात क्यों करें? शुक्रिया। हम किसी से मुकाबला नहीं करते। हाँ, हाँ। हमें अपनी पार्टी को देखना है। हाँ। अपनी पार्टी से काम करना है। शुक्रिया, शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े कम कार्यकर्ता होंगे जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। श्यामलाल लंगर जी ने उनमें से एक हैं। 58 साल से 2 साल कम रह गए, 60 साल एक उम्र होती है, तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। कोई लालच नहीं है, कोई पद की लालच नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये कंसिडर करना चाहिए, मुझे लगता है कंसिडर करना चाहिए। एक उम्र दे दी श्यामलाल जी ने, और बाकी इन्होंने बेखौफ होकर कहा कि देवयानी राणा की टक्कर में नगरोटा से कोई भी नहीं है। नगरोटा के लोग चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा के रूप में देवयानी राणा एक बार फिर उनको लीड करें, उनकी मुखिया बने। अब देखते हैं भविष्य की गोद में क्या है। 11 नवंबर को वहां के लोग क्या फैसला करते हैं, ये 14 नवंबर को जब काउंटिंग डे रहेगा उस दिन सामने हो जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।